नमस्कार भैया बहनों। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत स्वर संधि प्रकरण। स्वर संधि में पिछली वीडियो में हमने यण संधि का अध्ययन किया था। आज स्वर संधि का एक दूसरा भाग है अयादि संधि। अयादि संधि का जो सूत्र है, ध्यान करेंगे, अयादि संधि का वह सूत्र है ए ओ ऐ औ। ये जो चार जो स्वर हैं, ए तो बदलता है अय में, ओ बदलता है अव में, और जो ऐ है वो बदलता है आय में, और जो औ है वो बदलता है आव में। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अय है उसको मैंने और इस तरीके से आगे करते हुए आय से मिलाया है। ऐसे ही जो अव है उसको मैंने ऐसे आगे करते हुए और आव से मिलाया है, अर्थात दो शब्दों के जोड़े बनाए हैं, अय आय, अव और आव, यानी अय आय अव और आव। अय और आय कब होते हैं? जब ए और ऐ इनका मिलन, इनका जब हो प्रयोग तो अय आय बनते हैं, और औ का हो तो अव और आव बनते हैं। अब कुछ उदाहरण जब हम ध्यान में करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि अय कब बनता है और आय कब होता है, अव और आव कब बनते हैं। ऐसे भैया बहनों गुण संधि का भी आप ध्यान दीजिएगा। एक सूत्र है अ आ, प्लस का मतलब परे, प्लस के परे ए आ के बाद में अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, ऊ आ जाए, ऊ आ जाए, री या लरी, अगर इनमें से कोई भी स्वर आता है तो अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनों में ना ए और आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे बात कर रहे हैं। लेकिन ओ, ए ओ अर और अल, ये जो चार स्वर है ध्यान कीजिए, ए ओ अर और अल, इन चारों का आदेश होता है, यानी कि इनका उपयोग होता है। ठीक है, अब इनके ये तो सूत्र थे इनके, अब इनके जो उदाहरण है ना वो हम पुस्तक के माध्यम से हम समझेंगे तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये सूत्रों का और प्रयोग होता है। तो लीजिए सबसे पहले अयादि संधि। अयादि संधि का जो, वैसे तो अगर हम इसको बहुत क्लिष्ट तरीके से कठिनता से बताएं ना तो इसमें एचो अय वायाव सूत्र वगैरह, प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र, और ये बहुत सारा, अगर मैं व्याकरण को अगर विस्तार से कहूँ तो बहुत कठिन हो जाएगा समझना। तो सरल तरीके से हम इसको समझेंगे। जैसे नयनम शब्द है, नयनम, इसका संधि विच्छेद है ने प्लस अनम। अब ध्यान दीजिएगा कि ने प्लस अनम का नयनम कैसे बना। तो न के ऊपर जो ए की मात्रा है उस ए को हमने परिवर्तन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम न को ए को बदलेंगे तो न से स्वर ए निकल गया तो न हलंत युक्त हो गया, न आधा हो गया, और जो ए था उसका हमने प्लस लगा के आगे अय बना दिया। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ए का अय लिख चुके हैं, ब्रैकेट में उदाहरण आप देख रहे हो, नीले पेन से लिखा हुआ है अय। अय के बाद में आगे जो अनम है उस अनम को हमने वैसे के वैसे लिख दिया। यानी क्या बदला हमने जो न के ऊपर जो ए था उसका हमने अय बनाया। अब इनको सारों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो न में ए जब मिलेगा तो न पूरा हो जाएगा न। अय का जो ये आधा है ना, आधा ये में जब ए मिलेगा तो यह भी पूरा हो जाएगा और नयनम शब्द का निर्माण हो जाएगा। नीचे बॉक्स में सूत्र आपने देखा ही है कि ए का हमने अय बनाया। ऐसे भैया बहनों अगर ओ आएगा तो हम अव बनाएंगे, अय आएगा तो आय बनाएंगे, अव आएगा तो आव बनाएंगे। अब इसके और भी उदाहरण दे सकते हैं। हरे प्लस ए, हरे में ए है तो ए का हम क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे, तो ये हरे बन जाएगा, हरे। तो इसमें भी आपने देखा होगा कि हरे का जो ए है ना इसका अय बना, आगे ए की मात्रा लग गई तो हरे हो गया। शे प्लस अनम में भी ए का अय बना तो शयनम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये उदाहरण है। ओ का उदाहरण समझेंगे, जैसे पो, अब यहाँ पे पे नहीं है, पो है,
तो हमें पता है कि ओ का हमने अव बनाना है, तो पै रहेगा, उसके बाद में ओ का अव बना दिया तो पव हो गया, आगे न है ही पवन है। ऐसे ही भो का भै तो भै रहेगा, ओ का हमने अव बना दिया, भवनम बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस बार अगले ई के अंदर आई है, जैसे गई, देखो डबल मात्रा जब लगती है उसको आई बोलते हैं। दो आई है तो आई का क्या बनेगा, आय। तो यहाँ पे आप देखोगे गै तो गै है ही, गै के साथ आय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गाय, आगे कै है गाय का। नई नई में न तो है ही, आई का आय बना दिया, बन गया ना, नाय, आगे कै है नाय का। इस प्रकार से अब औ का ध्यान दीजिएगा, औ जो है भऊ, दो मात्रा लगी इसे औ बोलते हैं। एक ओ है तो अव बनेगा, औ है तो आव बनेगा। तो भय तो है ही, भय के औ का आव बना दिया तो भय के आव लगाएंगे तो भाव, और आगे ऊ है तो वह के ऊ की मात्रा लग जाएगी, भावुक बन जाएगा। इसको विस्तार से देखो किस प्रकार से है, नीले पेन से लिखा हुआ है। पहले भय, भय के औ को हमने बदला है ना, इसलिए भय आधा हो गया और औ का आव बन गया, आगे ऊ कह। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो भय को आ ने पूरा किया तो भा बन गया। अब वह आधा है तो वह के आगे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो वो बन जाएगा, और आगे कह है भाव कह। तो इस प्रकार से हमने विश्लेषण करके भी आपको ये शब्द बताए हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। तो ये आपकी अयादी संधि है। इसके बाद में अगली जो संधि है वो ध्यान करेंगे। अगली संधि हमारी है गुण संधि। इसका सूत्र भी मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि अ और आ के बाद में अगर ई, उ, री और ली ये स्वर अगर आते हैं तो ए आ को आदेश होता है, ए ओ अर और अल। मुख्यतः आप ध्यान दीजिएगा, ए ओ अर और अल इन चार स्वरों का आदेश होता है। कैसे होता है ज़रा देखेंगे। सबसे पहले उप प्लस इंद्र, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उप में पै के अंदर ए है, ऊपर बताया भी गया ए और ई मिल करके, ऊपर ध्यान दीजिएगा उदाहरण ए और ई मिल करके ए बनता है, उपेंद्र हो गया। गज का ए, इंद्र का ई, ए ई मिल करके ए बन गया गजेंद्र, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से महेंद्र है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार ये सारे ए वाले उदाहरण हैं। अब ओ वाला उदाहरण देखेंगे, ऊ के अंदर सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पे सूर्य में ए है, आगे ऊ है, ए और ऊ मिलकर के क्या बनता है भैया बहनों, ओ बनता है। सूर्योदय, पर प्लस उपकार है, परोपकार। यहाँ तक हमको समझ में आया। अगला में देखेंगे कि यहाँ पर भी परीक्षा उत्सव है, परीक्षोत्सव हो गया। ऐसे ही ऊ और ऊ मिलकर के आप देख सकते हैं कि अत्यंत प्लस ऊधर्वम, अत्यंतो धर्वम हो गया। इसी प्रकार से री अर वाला देखेंगे भी, अर का किस तरीके से होता है। जैसे आप देखेंगे कृष्ण प्लस रिद्धि, अब कृष्ण न के अंदर ए है, आगे री है, अगर री आ जाए तो अर बनता है, कृष्णर्धि, कृष्णर्धि, इसको बोलेंगे कृष्णर्धि। इसका एक और सरल सा उदाहरण देखेंगे, जैसे राज प्लस ऋषि, तो इसको बोलेंगे राजर्षि, राजर्षि, अर की आवाज़ आएगी राजर्षि। ए के बाद में री आता है तो अर का इसमें आदेश होता है। एक अल का आदेश और होता है, अल का आदेश आप ध्यान करेंगे, तव प्लस लृकार, लृ स्वर आ गया, ए के बाद अगर लृ स्वर आता है तो उसका हो जाता है तवलकार। तो प्यारे भैया बहनों, ये दो संधि को हम अध्ययन करेंगे, और ये संधि प्रकरण है इसलिए हम इसको बहुत फास्ट जल्दी नहीं चला सकते। एक दिन में 4-4 भाग इसके नहीं करा सकते, एक एक दो हम करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए और हम गृह कार्य भी आसानी से कर सकें। तो प्यारे भैया बहनों, ये जो यण संधि, अयादी संधि और गुण संधि, ये 3 भाग हो गए हैं। तीनों को बहुत ठीक प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे और इन उदाहरणों को स्मरण करेंगे और गृह कार्य में बहुत सुंदर लिखाई में करेंगे। और इसी प्रकार से इस स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि प्रकरण को हम पूर्ण करने के बाद में शेष जो व्याकरण के भाग हैं उनको भी हम बड़ी सरलता से हल करेंगे। और क्योंकि हमारा यही प्रयास है कि हम व्याकरण के प्रत्येक भाग को सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करें, बहुत ज़्यादा सूत्रों में, बहुत ज़्यादा और नियमों में और न उलझा करके, बिल्कुल एकदम सरल जिस प्रकार से परीक्षा में और प्रश्न पूछे जाते हैं
उसी अनुसार। तो भैया बहनों धन्यवाद और गृह कार्य को पूर्ण करेंगे।